हेलो दोस्तों, मैं पंकज आपके अपने पीपी एजुकेशन ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके बीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज मैं आपके बीच मुगल काल की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, वो भी मात्र 15 मिनट में, जो दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक से होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक जरूर बन रहे हैं क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपके बीच में मोटिवेशनल कोट लेकर आया हूं जो इस प्रकार है। तो दोस्तों कहते हैं, अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। क्या दोस्तों, अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जी हाँ दोस्तों, जो आपका चला गया है, जो आपका बीत गया है, कभी भी आप उसको याद ना करें। जो आपके सामने खड़ा है उस चीज़ पर फोकस करें और उस पर कार्य करें। ये गारंटी है कि आप सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और उन्हीं को मिलती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है दोस्तों मुगल वंश। जैसा कि दोस्तों आपके बीच है, तो आज मैं आपको बीच मुगल वंश के सभी शासकों के बारे में बताने वाला हूँ, वो भी ट्रिक से, और उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं अपने समय काल में उन सभी को बताऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं मुगल काल। ठीक है, क्या दोस्तों, मुगल काल। तो दोस्तों मुगल काल का जो समय काल था वो दोस्तों था 1526 से 1857 तक। क्या दोस्तों समय काल था 1526 से 1857 तक था। ठीक है, तो उन सभी के समय काल का क्रम दोस्तों यहाँ पे ट्रिक है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ट्रिक बहुत ही शानदार है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिए। ट्रिक क्या है? भाज साहब। क्या है दोस्तों? भाज साहब। ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों बी से आपका हो जाएगा बाबर, एच से हो जाएगा आपका हुमायूं, ए से हो जाएगा आपका अकबर, जे से हो जाएगा आपका जहांगीर, एस से हो जाएगा आपका शाहजहां, और ए से हो जाएगा औरंगजेब, और बी से आपका हो जाएगा क्या? बहादुर शाह जफर। तो ये आपकी ट्रिक है। तो चलते हैं दोस्तों, इन सभी ट्रिक के एक एक शासक के बारे में मैं बताऊंगा, वो भी उनके सभी कार्य को भी। ठीक है, तो चलते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है दोस्तों 20 से आपका क्या होता है? बाबर। ठीक है, तो बाबर के बारे में जान लेते हैं, जिनका समय काल था 1526 से 1530 ईस्वी तक। कब तक समय काल था दोस्तों? 1526 से 1530 ईस्वी तक। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, उनको देख लेते हैं। तो इन्होंने जो दोस्तों जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चलते हैं पहले उसको देख लेते हैं। तो उनकी उनकी ट्रिक है दोस्तों पान खा चंगा। क्या दोस्तों ट्रिक है? पान खा चंगा। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, इसको समझिए अच्छे से। पान खा चंगा, बस यही ट्रिक आप दोहराइए दोस्तों, फिर उसके बाद आपके इनकी जितनी भी लड़ाइयाँ सभी आपको याद हो जाएंगे। तो पान से आपका हो जाएगा दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1526 में। अब दोस्तों पूछे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। किसके बीच दोस्तों? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें दोस्तों बाबर क्या हुआ? विजयी रहा था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ख देखते हैं। ख से दोस्तों आपका बनता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 में लड़ा गया। ये दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें भी दोस्तों बाबर क्या हुआ? विजयी रहा। ठीक है, तीसरा युद्ध जो दोस्तों हुआ था च से आपका चंदेरी का युद्ध। ठीक है, कब दोस्तों? चंदेरी का युद्ध ये हुआ था आपका 1528 में। कब दोस्तों? 1528 में। तो ये दोस्तों लड़ा गया था मेदनी राय और बाबर के बीच, और इसमें भी दोस्तों बाबर ने विजय हासिल की थी। और लास्ट दोस्तों इनका युद्ध था घा से हो जाएगा दोस्तों घाघरा का युद्ध, जो दोस्तों कब लड़ा गया था? 1529 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1529 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये लड़ा गया था अफगानों और बाबर के बीच, और इसमें भी दोस्तों बाबर को क्या मिली थी? विजय मिली थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें दोस्तों, इन्होंने 4 युद्ध लड़े हैं जो कि चारों में उनको क्या मिली है? विजय मिली है। ठीक है, चलते हैं इनके बारे में आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इनके मकबरे की बात करें। क्या दोस्तों? इनके मकबरे की बात करें तो इनका मकबरा कहाँ था? काबुल में था। कहाँ था दोस्तों? काबुल में था। अब दोस्तों मकबरा को कैसे याद करेंगे वो देख लेते हैं। अब दोस्तों ये बाबर जो था दोस्तों बहुत ही प्रतापी शासक था, जो कि 4 युद्ध लड़े, चारों उन्होंने जीत लिया। बहुत प्रतापी शासक थे, और दोस्तों उनको क्या करते थे? कोई काबू नहीं कर पाता था। क्या करता था जो दोस्तों? कोई उनको काबू नहीं कर पाता था। तो आपको समझना है काबू से काबुल। तो बाबर का मकबरा आपका कहाँ है? काबुल में है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि बाबर का सबसे पहले मकबरा कहाँ था, तो दोस्तों सबसे पहले मकबरा उनका कहाँ था? आगरा में था। कहाँ दोस्तों? आगरा में। ठीक है, आगरा में था। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें, आगरा के आराम बाग में। ठीक है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें।
अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, मुई मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? बाबर को। किनको? मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को कहा जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, ठीक है। ये पूछता है दोस्तों बाबरनामा किसकी आत्मकथा है, तो वो है दोस्तों बाबर की है। किनकी? बाबर की है। बाबर ने लिखी है बाबरनामा। अब दोस्तों इनकी फारसी में अनुवाद किया जाए तो किन्होंने की है दोस्तों? तो वो की है अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है क्या, जिसका फारसी में अनुवाद दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, ठीक है। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, बाबर के प्रसिद्ध युद्ध नीति जो तुगलकानामा नीति, जिसका प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों क्वेश्चन की तुगलकानामा जो नीति थी वो कहाँ पे प्रयोग किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें। और दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मुगलों की राज की भाषा क्या थी? तो वो थी दोस्तों फारसी थी, ठीक है। क्या थी दोस्तों? फारसी थी। ओके, अब चलते हैं आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब आगे दोस्तों आता है एच, ठीक है। एच से आपका होता है दोस्तों हुमायूं, जिनका समय काल था दोस्तों 1530 से 1556 ईस्वी तक, ठीक है। कब तक था दोस्तों समय काल इनका? 1530 से 1556 ईस्वी तक। ओके, और दोस्तों चलते हैं इनके युद्ध के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो इनका युद्ध दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो आपका मैं बता रहा हूँ, जिसकी ट्रिक आपके बीच है चौग्राम। क्या ट्रिक है दोस्तों? चौग्राम। तो चौ से आपका हो जाता है चौसा का युद्ध, जो 1539 में लड़ा गया था, ठीक है। क्या दोस्तों? 1539 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों ग्राम। ग्राम से आपका हो जाता है बिल ग्राम का युद्ध। कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1540 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने दोस्तों 2 युद्ध और लड़े थे, ठीक है। चौसा का युद्ध तो दोस्तों उन्होंने लड़ा ही था, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। इसके सिवा दोस्तों 2 युद्ध और लड़े थे। वो कौन कौन से दोस्तों? वो थे, पहला दोस्तों था देवरा का युद्ध। क्या दोस्तों? देवरा का युद्ध, ठीक है। देवरा का युद्ध, तो इस चीज़ को याद रखें। देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? ये लड़ा गया था आपका 1531 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1531 ईस्वी में। इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। 1531 ईस्वी में देवरा का युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों दूसरा था सरहिंद का युद्ध, ठीक है। सरहिंद का युद्ध भी कब किसने लड़ा था? हुमायूं ने लड़ा था। ये दोस्तों 1555 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक। कब? 1555 ईस्वी में। इस चीज़ को ध्यान रखें। कौन कौन सा युद्ध था दोस्तों? चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, देवरा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। ये 4 युद्ध हुमायूं ने भी लड़े थे, ठीक है। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, हुमायूं का मकबरा जो कहाँ था? दिल्ली में था, ठीक है। कहाँ पे था दोस्तों? दिल्ली में था। अब याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इनके मकबरे की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इनके मकबरे की ट्रिक है दोस्तों, अब ये क्या है? हुमायूं, तो ये क्या कहते हैं? हूँ माँ। क्या कहते हैं अपने माँ से? हूँ माँ। कहाँ पे? दिल में, ठीक है, दिल में। तो दोस्तों कहते हैं हूँ माँ दिल में, तो दिल से आपका हो जाएगा दिल्ली। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, ऐसे याद करना है। अब दोस्तों इनकी एक रचना है, ठीक है। इनकी एक रचना है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। अब दोस्तों बात की जाए गुलबदन बेगम, ये कौन थी? ये दोस्तों बाबर की पुत्री थी, जो दोस्तों हुमायूं की क्या थी? बहन थी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें, जो हुमायूं की बहन थी उन्होंने ये लिखा है गुलबदन बेगम, ठीक है। उन्होंने लिखा है हुमायूं नामा। ओके, चलते हैं आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों अब देख लेते हैं अकबर। ए से दोस्तों आपका आ जाता है क्या? अकबर। दोस्तों ये अकबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अकबर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने को देखे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा अकबर से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो इनका समय काल था दोस्तों 1556 से 1605 ईस्वी तक, ठीक है। दोस्तों अकबर दोस्तों जो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़े थे, कब? 1556 ईस्वी में, ठीक है। कब दोस्तों? 1556 ईस्वी में लड़े थे पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर ने। अब दोस्तों बात की जाए, इन्होंने एक और युद्ध लड़ा था, कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध बाबर ने लड़ा था, ठीक है। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर ने किसके साथ दोस्तों? हेमू के साथ लड़ा था, ठीक है। समझ पा रहे हैं? जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और सेकंड दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है।
ये लड़ा गया था दोस्तों महाराणा प्रताप, ठीक है, मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, ठीक है। और इसमें भी दोस्तों अकबर को विजय मिली थी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अब दोस्तों बात करते हैं अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा कहाँ था दोस्तों? अकबर का मकबरा था सिकंदराबाद में, ठीक है। दोस्तों अकबर एक बहुत ही प्रतापी शासक थे, ठीक है, बहुत ही प्रतापी शासक थे। अब दोस्तों प्रतापी शासक होने के नाते ये एक सिकंदर थे, ठीक है। तो ये एक सिकंदर थे। अब आपको ऐसे ट्रिक से याद करना है सिकंदर, सिकंदर से दोस्तों आपको समझना है सिकंदराबाद। तो अकबर का मकबरा कहाँ था दोस्तों? सिकंदराबाद। ये एक सिकंदर थे, ठीक है। तो सिकंदर, इनका मकबरा कहाँ हुआ? सिकंदराबाद में हुआ, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देख लेते हैं अकबर के जो 9 रत्न थे। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अकबर के 9 रत्नों से, ठीक है। चलते हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो अकबर के 9 रत्न जो हैं दोस्तों, चलते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनकी ट्रिक है दोस्तों बात बात MMH। क्या दोस्तों? बात बात MMH, बस यही ट्रिक है दोस्तों। इनका विश्लेषण यहाँ पे दिया गया है, मैं उन सभी को बारी बारी से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। तो 20 से आपका हो जाता है बीरबल, जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं बीरबल, ठीक है। ए से दोस्तों आपका हो जाता है अबुल फजल, ठीक है। टी से आपका टोडरमल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 20 से आपका हो जाते हैं भगवान दास। ए से आपका अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्होंने दोस्तों हुमायूं नामा को फारसी, सॉरी दोस्तों, जिन्होंने अकबरनामा को दोस्तों फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। टी से आपका हो जाता है तानसेन। एम से हो जाता है मान सिंह। और एम से होता है दोस्तों मुल्ला दो प्याजा। और एच से हकीम हुकम, ठीक है। ये 9 रत्न थे जो अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं आगे दोस्तों। मैं बता दूं अकबर के जो समय काल था दोस्तों, अकबर का जो समय काल था, उस समय काल को दोस्तों कहते थे क्या? क्या कहते थे दोस्तों? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। क्या कहा जाता था दोस्तों? अकबर के समय काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था, ठीक है। तो अकबर के बारे में और मैं जानकारी आपको दूं, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे कौन? अकबर थे। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अगर आपसे पूछे तो कौन था दोस्तों? वो थे अकबर। अब दोस्तों इन्होंने जो कार्य किया उन सभी कार्यों को देख लेते हैं। इन्होंने दोस्तों मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की, ठीक है। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की अकबर ने दोस्तों जजिया कर समाप्त कर दिया। ध्यान दीजिए, जजिया कर किसने समाप्त किया? अकबर ने। किसने दोस्तों? अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? अनुवाद विभाग की स्थापना की। किसने? अकबर ने क्या की? अनुवाद विभाग की स्थापना की, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों अकबर द्वारा जो किए गए महत्वपूर्ण और कार्य हैं उन सभी को देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो दास, ट्रिक क्या है दोस्तों? 10 तीर्थ जा फिर। क्या दोस्तों ट्रिक है? 10 तीर्थ जा फिर इबादत में। क्या दोस्तों? 10 तीर्थ जा फिर इबादत में दिन ला। क्या दोस्तों? दिन ला। अब दोस्तों कैसे आपको याद करना है? 10 तीर्थ जा फिर इबादत में दिन ला, ठीक है। ऐसे याद करना है, बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। इससे दोस्तों क्या करना है? 10 दोस्तों आपका हो जाएगा दास प्रथा का अंत। किसने किया? अकबर ने। कब? 1562 ईस्वी में, जो मैंने समय काल भी आपका लिया गया है, ठीक है। तीर्थ से दोस्तों आपको याद करना है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया इन्होंने? 1563 ईस्वी में। जा से आपका हो जाता है जजिया कर की समाप्ति कब किया? 1564 ईस्वी में। फिर से दोस्तों आपका होता है फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की उन्होंने? 1571 ईस्वी में। इबादत से दोस्तों आपका होता है इबादत खाने की स्थापना कब की इन्होंने? 1575 ईस्वी में। में से आपका हो जाता है दोस्तों मजहर की घोषणा कब की दोस्तों इन्होंने? 1579 ईस्वी में। दिन से दोस्तों आपका होता है दीन ए इलाही की स्थापना कब की इन्होंने? 1582 ईस्वी में। और दोस्तों लास्ट से आपका हो जाता है इलाही संवत की शुरुआत कब की? 1583 ईस्वी में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन इससे, ठीक है, अकबर से। तो इसको अच्छे से देखना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों जहांगीर। जैसे दोस्तों आपका हो जाता है जहांगीर। जैसे क्या हो जाता है दोस्तों? जहांगीर, जिनका समय काल था 1605 से 1627 ईस्वी, ठीक है। तो दोस्तों जहांगीर का मकबरा कहाँ था? लाहौर में, ठीक है। लाहौर में। कैसे याद करना है? ट्रिक दोस्तों आपकी बहुत ही फनी है। कैसे? जहाँ पे आप गिरते हैं कहीं भी, जहांगीर कहीं भी गिरेंगे तो दोस्तों आप क्या हो जाएंगे?
आपका अगर कोई भी गिरता है दोस्तों तो क्या होता है, उसका कहीं ना कहीं कुछ फूट फाट जाता है। फूट फाट जाने से दोस्तों क्या होता है, वो लहू लुहान हो जाता है। तो लहू लुहान हो जाने से दोस्तों क्या होता है, लहू लुहान से आपको पकड़ना है लाहौर, ठीक है। जहाँ गिरोगे लहू लुहान हो जाओगे, ठीक है। तो लहू लुहान से आपको लाहौर पकड़ना है। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ था, लाहौर में। अब दोस्तों इनके इनके दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकार थे कौन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास। कौन थे दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और बिशन दास। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है दोस्तों, जहांगीर के समय काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जाता है दोस्तों, स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है। तो चित्रकला का स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग काल कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैंने क्या बताया था, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल, ठीक है। तो वो आपका किसमें मैंने बताया था, अकबर में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। एस एस से दोस्तों आपको ध्यान रखना है शाहजहां, ठीक है। क्या दोस्तों, शाहजहां। एस से शाहजहां, जिनका समय काल था दोस्तों 1627 से 1657 ईस्वी तक। ओके, क्या समय काल था दोस्तों, 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक, ठीक है। और दोस्तों मैं जहांगीर के बारे में और मैं आपको बताऊं तो दोस्तों जहांगीर को क्या कहा जाता था, न्याय की जंजीर के नाम से याद किया जाता था। क्या दोस्तों, न्याय की जंजीर के नाम से इनको याद किया जाता था जहांगीर को। दोस्तों वो जंजीर ऐसी थी कि जिस भी इंसान को न्याय चाहिए था उस जंजीर को हिलाता था और न्याय मांगता था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, न्याय की जंजीर किन्हें कहा जाता है, तो आपको बताना है जहांगीर को। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार जिन्होंने शुरू किया, कौन किया दोस्तों, जहांगीर ने रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू किया, ठीक है। सबसे पहले रक्षाबंधन का त्यौहार किसने शुरू किया, तो आपको बताना है जहांगीर ने, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने इनके मकबरे के बारे में बता दिया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देख लेते हैं शासक को। तो एस से दोस्तों आपका आता है शाहजहां। एस से शाहजहां, जिनका समय काल है 1627 से 1657 ईस्वी, ठीक है। अब दोस्तों शाहजहां का मकबरा कहाँ है, शाहजहां का मकबरा दोस्तों कहाँ है, आगरा में, ठीक है। आगरा कैसे याद करना है वो देखिए। अब दोस्तों आगरा में क्या है, ताजमहल है। आगरा में क्या है, ताजमहल है। अब ताजमहल को देखने के लिए कौन कौन आते हैं, सारे जहां के लोग आते हैं। सारे जहां के लोग क्या देखने आते हैं, ताजमहल। तो सारा जहां मतलब शाहजहां। शाहजहां का मकबरा कहाँ है, आगरा में। आगरा में क्या है, ताजमहल है। तो ऐसे याद करना है, शाहजहां का मकबरा कहाँ है, आगरा में, ठीक है। अब दोस्तों इन्होंने जो जो कार्य किए हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। उनकी ट्रिक यहाँ पे दोस्तों दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या ट्रिक है, रेशमा जाति मयूर दीवाने। क्या दोस्तों, रेशमा जाति मयूर दीवाने। तो शाहजहां ने क्या क्या बनवाया है, क्या क्या किया है, उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो रेस से आपका हो जाता है रेशमा बाग। रेशमा बाग का निर्माण किसने किया, शाहजहां ने किया, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, श से आपका हो जाता है शाहजहां बाग। शाहजहां बाग का निर्माण किसने किया दोस्तों, शाहजहां ने। उन्हीं के नाम से दोस्तों आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मस से आपका दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो ये किया शाहजहां ने। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, मोती मस्जिद का निर्माण, ठीक है। जा से आपका हो जाता है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, शाहजहां ने किया। 30 से आपका हो जाता है ताजमहल। ताजमहल का निर्माण किसने किया, शाहजहां ने, ठीक है। मयूर, मयूर से आपको ध्यान रखना है, मयूर सिंहासन, जिसका निर्माण किसने किया, शाहजहां ने किया, ठीक है। दीवाने, दीवाने से आपका होता है दीवाने खास। दीवाने खास का निर्माण किसने किया, तो इसने किसने किया दोस्तों, शाहजहां ने, ठीक है। तो शाहजहां ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ओके। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे इनके बारे में। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे दोस्तों है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में आपको बताऊं, जो दोस्तों बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही निर्दयी शासक था, ठीक है। ए से आपका आता है औरंगजेब, जिनका समय काल था दोस्तों 1658 से 1707 ईस्वी, ठीक है। अब दोस्तों मैं बता दूं, जो औरंगजेब थे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, तो ठीक है। उनके मकबरे के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो उनका मकबरा था दोस्तों, कहाँ था मकबरा, उनका मकबरा कहाँ था, उनका मकबरा था दोस्तों औरंगाबाद में, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों, औरंगाबाद। ध्यान रखना दोस्तों आप, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है।
औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है। तो औरंगजेब से औरंगाबाद आप सिंपल सा आप समझ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं इनके बारे में बताऊँ, इन्होंने जो कार्य किया है, इन्हें दोस्तों ध्यान रखना है, इन्हें क्या कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है, जिंदा पीर। अब पूछेगा दोस्तों आपसे क्वेश्चन कि जिंदा पीर किन्हें कहा जाता है, तो आपको बताना है जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की, तो औरंगजेब ने की। दोस्तों वो सिक्कों के 9वें गुरु थे, कौन दोस्तों, गुरु तेग बहादुर सिंह सिक्कों के 9वें गुरु थे, ठीक है, जिनकी हत्या किसने की, औरंगजेब ने की। कब की थी दोस्तों, कब की थी, तो वो की थी दोस्तों आपके 1675 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1675 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। क्यों की थी दोस्तों, तो वो बस उनके धर्म को नहीं मान रहे थे, इसलिए दोस्तों उनकी हत्या करवा दी। इसलिए दोस्तों वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी शासक माने जाते हैं। अब दोस्तों जजिया कर को उन्होंने क्या किया, फिर से लागू कर दिया। ध्यान दीजिए, जजिया कर को उसने फिर से लागू कर दिया। कब, 1679 ईस्वी में, ठीक है। अब अकबर ने इसे क्या किया था, समाप्त किया था। जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने उसे फिर से लागू कर दिया, ठीक है। तो ये सब दोस्तों उनके बारे में ये सब जानकारी है, ठीक है। और दोस्तों औरंगजेब जो था, उसके गुरु का जो नाम था दोस्तों, औरंगजेब के गुरु भी थे, उनके गुरु का नाम था दोस्तों मीर मुहम्मद हकीम। क्या दोस्तों, मीर मुहम्मद हकीम, ठीक है, मोहम्मद हकीम। तो आपको ध्यान रखना है, मीर मोहम्मद हकीम किसके किसके गुरु का नाम था, तो आपको याद रखना है किनके दोस्तों, औरंगजेब के, ठीक है। तो मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु का नाम था, ठीक। तो अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं आगे के शासक जो हैं। आगे के जो लास्ट शासक है दोस्तों, बी से दोस्तों बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का जो समय काल था, समय काल सॉरी दोस्तों, उनका जन्म से मृत्यु तक का समय है यहाँ पे। तो जन्म से मृत्यु, उनका जन्म हुआ था 1775 ईस्वी में, और मृत्यु उनकी 1862 ईस्वी में हुई थी। अब दोस्तों इनका एक महत्वपूर्ण कार्य क्या था, इन्होंने 1800, ठीक है, इन्होंने दोस्तों 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। इनको दोस्तों 1857 की क्रांति में क्या किया था, सभी भारतीय सैनिक और जो राजा महाराजा थे, इनको क्या किया था, बनाया था, सम्राट बनाया था। जो दोस्तों अंग्रेजों से लड़ने में दोस्तों वो क्या हुए, नाकामयाब रहे। और दोस्तों क्या किया, अंग्रेज ने उन्हें बंदी बनाकर दोस्तों उन्हें रंगून लेकर के चले गए, और रंगून लेकर चले गए दोस्तों, वहीं पर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उनकी मृत्यु दोस्तों कब होती है, 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका मकबरा भी दोस्तों कहाँ पे है, रंगून में ही है, ठीक है। कहाँ दोस्तों, रंगून में ही उनका मकबरा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, रंगून में उनका मकबरा है। तो ये रहा दोस्तों मुगल काल के बारे में जानकारी। आपको दोस्तों कैसा लगा, आप ज़रूर बताएं कमेंट में करके। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे शेयर करें। हमने अपनी तरफ से जितना कुछ हो सका उतनी कोशिश की आपको अच्छे से अच्छे बताने के लिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन बराबर पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।